हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे रूट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडियन इथोस। अब जितने भी इंडियन एथिक्स हैं या इंडियन हमारे पुराने जैसे कि जो भी टेक्स्ट हैं स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर हमें किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में मिलता है और हम कैसे देखते हैं कि उस वक्त भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें करना बताया गया और एट मॉडर्न जो हम प्रैक्टिस करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर मॉडर्न कॉर्पोरेशंस के अंदर वो कैसे सेम है। यानी कि जैसे पुराने टाइम पे जो किंगडम्स होते थे उसके अंदर हमें बताया गया कि कैसे हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी है और एट प्रेजेंट जो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं वो उससे कितना मैच करती है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट होते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए कि हम कैसे एट प्रेजेंट भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सकते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से इनकलकेट करते हैं प्रैक्टिस करते हैं इनकी तो हमें एट प्रेजेंट जो हम अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, इसलिए हम इनको समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो कंसेप्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंडिया के अंदर उसका एंशियंट कनेक्शंस एक तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से पुराने टाइम के अंदर एंशियंट टाइम के अंदर जितनी भी हमारे चीज़ें हैं वो कैसे हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस शो करती हैं। तो एक तरीके से गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो हमें सिमिलरिटी शो करता है जितना भी हमारे एंशियंट किंगडम है और मॉडर्न कॉर्पोरेशंस है। तो अगर आप हमारे एंशियंट टेक्स्ट देखोगे और एट प्रेजेंट जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखोगे तो उनके बीच में आपको सिमिलरिटीज़ मिलेंगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। एंशियंट टेक्स्ट जैसे कौन कौन से हैं, वेद हो गए, मनुस्मृति, सोमदेवंती स्तुति, बृहस्पत्या नीति सूति, अर्थशास्त्र, जो कि पर्टिकुलरली गुड गवर्नेंस के ऊपर ही फोकस करते हैं। इसी तरीके से जितने भी उपनिषद है, वेद है, एपिक काव्य जैसे कि महाभारत, रामायण, भगवत गीता, ये भी मेनली एथिक्स के ऊपर ही एम्फेसाइज करते हैं कि हमको किस तरीके से एथिक्स को फॉलो करना है इंडिविजुअल लेवल पे भी और किंग के लेवल पे भी और होल किंगडम के अंदर भी। तो इस इन चीज़ों से हमें शो होता है कि किस तरीके से शुरू से ही एंशियंट टाइम से ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कितना वैल्यू है या कितना स्कोप है। तो अब सबसे पहले अगर हम रामायण के अंदर देखें तो रामायण हम सबको पता है, सबने पढ़ी भी होती है। तो रामायण के अंदर जो रामाज लाइफ है जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा था, उन्होंने एक तरीके से जो रामायण है जिसको हम इंडिया की बेस्ट एपिक मानते हैं, ग्रेटेस्ट एपिक मानते हैं। तो इन द फैक्ट्स ऑफ फेमस ग्रंथ कैरीज यूजफुल टिप्स ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज। तो इसके अंदर क्या है, हमारी फेमस ये जो एथिक्स है इसके अंदर हमें फेमस ग्रंथ है, इसके अंदर हमें हमारी एथिक्स एंड वैल्यूज के बारे में पता चलता है, स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिक्स एंड इवन जनरल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की किस तरीके से हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है। तो हर एक चीज़ की जो क्वेश्चन के आंसर है यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। विद राम राज्य मॉडल फॉर गुड गवर्नेंस द रामायण इज अ मस्ट रीड फॉर प्रैक्टिशनर्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट। तो जिस तरीके से राम राज्य हमें दिखा रखा है कि किस तरीके से वहाँ पे गुड गवर्नेंस होता था, तो जो भी लोग गुड गवर्नेंस को समझना चाहते हैं उनको एक ना एक बारी रामायण जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद भगवत गीता आती है। भगवत गीता के अंदर बताया गया कि किस तरीके से जो लॉर्ड कृष्णा थे उन्होंने हर एक चीज़ के बारे में बताया है कि कैसे फियरलेसनेस, प्योरिटी ऑफ हार्ट, स्टेडफास्टनेस, नॉलेज एंड योगा, चैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, सेक्रीफाइस, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, ऑस्टेरिटी, अप राइटनेस, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने नॉलेज दी है। द भगवत गीता एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर गुड लीडरशिप। तो उसके अंदर ये भी बताया गया कि किस तरीके से हमारा जो कर्म होता है या जो भी हमारी ड्यूटी है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और वो किस तरीके से हमें गुड लीडर एक तरीके से बनाता है या गुड लीडरशिप की प्रति लेके जाता है। इसी तरीके से महाभारत जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर एक पर्व आता है शांति पर्व, जो कि एक पार्ट है इंडियन एपिक महाभारत का, जिसके अंदर क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी होती है रूलर को एक गुड गवर्नेंस के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो इस तरीके से हमें हमारे एंशियंट टेक्स्ट के अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिलती है कि गुड गवर्नेंस कैसे होती है। इसी तरीके से अर्थशास्त्र आता है। अर्थशास्त्र वाला सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। इसके अंदर कौतल्य अर्थशास्त्र जिसको हम चाणक्य भी बोलते हैं, उसके अंदर हमें बता रखा है कि किस तरीके से हम गुड गवर्नेंस कर सकते हैं। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं किंग को इंक्लूड करते हुए उनको क्या बताया गया है, कौतल्य अर्थशास्त्र के हिसाब से लोगों का सर्वेंट बताया गया है, लोगों का दास बताया गया है। गुड गवर्नेंस एंड स्टेबिलिटी आर कंप्लीटली लिंक्ड। तो गुड गवर्नेंस और जो स्टेबिलिटी है एक तरीके से आपस में पूरी तरीके से लिंक्ड है। इफ द रूलर आर रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, रिमूवेबल, रिकॉलेबल, देयर इज स्टेबिलिटी। तो अगर रूलर जो है जो किंग है अगर वो रिस्पॉन्सिव है, आपकी चीज़ों को रिस्पॉन्स करता है, अकाउंटेबल जिम्मेदारी लेता है, अगर वो रिमूवेबल है, रिकॉलेबल है, तो उससे एक तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पैदा होती है। इफ़ नॉट देयर इज इंस्टेबिलिटी, अगर ये चीज़ें नहीं है तो इंस्टेबिलिटी रहेगी कि किसी और को राजा बनना है, उसको हटाना है, वो सही से रिस्पॉन्स नहीं करता। तो ये जो चीज़ें आज भी देखी जाती है, अगर आप प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर भी देखोगे तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिव हो, अकाउंटेबल हो, रिमूवेबल हो, रिकॉलेबल हो, और कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि वो ये सारी चीज़ें अपने अंदर प्रेजेंट रखे। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे ना फोर फोल्ड ड्यूटीज़ बता रखी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोर फोल्ड ड्यूटीज़ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्ष, वृद्धि, पालना, योगेक्षमा।
ये आपसे एग्जाम में पूछता है बहुत सारी बारी, तो इनको अच्छे से आप याद रखना। कौन कौन सी है? रक्षा, वृद्धि, पालना, योगेक्षमा। अब इनका मतलब क्या होता है? रक्षा का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। तो अगर एट प्रेजेंट भी देखो कॉर्पोरेट सिनेरियो के अंदर, तो हम जैसे रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट देखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में एक पूरा चैप्टर आगे चल के, तो जिसके बारे में हम देखते हैं वो एक तरीके से क्या है, रक्षा ही है कि हम प्रोटेक्शन ही कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। देन वृद्धि के बारे में बताया गया था, वृद्धि यानी कि ग्रोथ करना। तो जो हम वैल्यू एनरिचमेंट करते हैं स्टेक होल्डर की, तो वो क्या है? वृद्धि है, हम ग्रोथ कर रहे हैं एक तरीके से प्रेजेंट डे के अंदर। देन पालना मतलब कि किसी चीज़ को फॉलो करना, कंप्लाई करना। तो प्रेजेंट डे के अंदर हम जितना कंप्लाई करते हैं लॉ को, लेटर एंड स्पिरिट के अंदर, जो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन में भी पढ़ा था, तो वो क्या है? हम पालन कर रहे हैं। और योगेक्षमा का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। तो आज जो हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं वो क्या है? योगेक्षमा है, कि हमें जो सोसाइटी है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनना है। तो ये चार चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रूट्स जो है वो इंडियन एथिक्स के अंदर भी पुराने टाइम के अंदर मिल जाएंगी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौटल्याज फोर फोल्ड ड्यूटी ऑफ किंग आती हैं। तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, रक्षा, वृद्धि, पालना, योगेक्षमा, कि किसका क्या मतलब होता है। रक्षा मीन प्रोटेक्शन, वृद्धि मतलब ग्रोथ, पालना मतलब कंप्लायंस करना, और योगेक्षमा मतलब कि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप करना। तो ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एंड देन किस तरीके से महाभारत में, भगवत गीता में और रामायण में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, और कैसे हम उस टाइम को आज के टाइम से लिंक करते हैं अपने ओल्ड टेक्स्ट से। तो ये चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया कि किस तरीके से आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूट्स जो है वो इंडियन एथिक्स के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, इंडियन एथॉस के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, और किस तरीके से हम इनको लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया, की किस तरीके से ये डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुई है, किस किस स्टेज के ऊपर क्या क्या चीज़ें आई हैं, अलग अलग कमेटीज़ की रिपोर्ट के थ्रू इनको हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि उदय कोटक कमेटी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड देन फिर हम इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर आएंगे, जिसके अंदर हम ये अलग अलग कंट्रीज़ के क्या क्या हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, यूके स्टूवर्डशिप कोड, सार्बन्स ऑक्सले एक्ट, यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरीके से हम आगे के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।